जाओ। क्या तुमने वो सुना? Oh shit. भागो। चलो। ओह हाँ, एकदम सही। हाँ, क्या बात है, मजा आ रहा है। बढ़िया। ओह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुक क्यों गए? हमें भी इस शो के थोड़े मजे लेने दो। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी सफर का मजा दिलवा सकता हूँ। एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? मजे बाद में, पहले काम कर लेते हैं। बकवास बंद करो माइल्स। ओह, तो कैसा रहा सफर? मजा आया? ए, जल्दी करो, मुझे हाँ? भूख लगी है। देखो तुम लोग वक्त जाया कर रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ चोरी करने आए तो बता दूं कि मैं पूरी तरह से कंगाल हूँ। फ्रैंक को वो लोग पसंद नहीं जो उसका कर्जा नहीं चुकाते। लग गए। देखो मैंने उससे उस दिन कहा था कि मेरे पास उस दिन उतने पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं कल सारे पैसे वापस दे दूंगा। यही अच्छा होगा, वरना कल मैं फिर आ जाऊंगी। ठीक है, मैं पक्का दे दूंगा, कसम से। देखा, कितना आसान था। सारी कमीनी। तुम खड़े क्या देख रहे थे? मैं तो बस तुम्हारे काम का तरीका देख रहा वो था। कमीना मुझे मारने वाला था और तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। ठीक है, पर अब इस चिकनी का क्या करें? जो कुछ भी तुमने देखा उसे भूल जाओ। यहाँ कुछ नहीं हुआ था, समझ गई? गुड, जाने दो उसे। कहाँ से बनवाया? अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या बेहुदा हरकत कर रहे हो तुम? थोड़े मजे ले रहा हूँ। क्या? चलो जाओ यहाँ से। क्या दिक्कत है तुम्हें? हम यहाँ काम करने आए हैं, हमें यहाँ से निकलना है। या फिर तुम यहाँ पुलिस का इंतजार करना चाहते हो? नहीं। गुड, तो फिर काम करो। साली कमीनी। क्या? अभी तुमने क्या कहा? अरे मैंने कहा साली भूख लगी है। मैंने सुना तुमने क्या कहा। कभी 3 तिगाड़ा किया? मैंने भी एक बार किया था, जेल में। क्या सच में?
इसने किया है, लेकिन मैंने अरे कभी नहीं कौन किया है? है। हर चीज पहली बार होती है। हाँ, हेलो एंसन, हमें सफाई वाले चाहिए, एक बॉडी उठानी है। अब 2 हो गई हैं। ठीक है, रखता हूं। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो। फिर कभी। हाँ शायद। तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तो ये वो काम था। तो तुम्हें क्या लगा? और क्या? ये क्या बात हुई? हे, वो नाचने वाली कहाँ गई? क्या हो गया? जो उनका एक्स वहां सामने बैठा है, अच्छा, तो क्या हुआ? वो आज भी उसे पसंद करती है। मजेदार होगा। हाँ वो तो है। मैं जानती हूँ। हाँ, जरा एक हाँ, मिनट, प्लीज। मैं अभी आया। काफी दिनों बाद मिले हूँ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, बहुत मजे में हूँ। और तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंथनी, तुम आज भी वही हो, खोई चीजों को ढूंढने वालों में से। पता नहीं, मेरा कुछ खो गया है। मेरे लिए ढूंढ निकालोगे? एक्सक्यूज मी, क्या ये लड़की तुम्हें परेशान कर रही है? दिखाई नहीं देता हम बात कर रहे हैं? वो इंटरेस्टेड नहीं है। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? नहीं नहीं नहीं। वो मैं डर गई हूँ। आ जाओ, आ चलो जाओ। यहाँ से, चलो। अपनी नई गर्लफ्रेंड को जरा तमीज सिखाओ। ये तुम क्या कर रही थी? वो मैं थक गई हूँ, चलो मेरे घर चलते हैं। नहीं आ सकती, मेरे साथ कोई और भी है। उसे भी ले चलो। ए, कहाँ जा रही हो?
चलो जल्दी निकलो यहाँ से, चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। वहीं खड़े रहो। फ्रैंक, सॉरी, आओ प्लीज अंदर आ जाओ। इन्हें निकालो यहां से। कपड़े तो पहनो जल्दी। मैं कार में हूं, वैसे क्या फर्क पड़ता है। तो तुमने ये सब फिर से शुरू कर दिया? बस कल रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी इसलिए। लग रहा है कि कल रात ज्यादा ही पार्टी की है। तुम्हें संभल के रहना चाहिए, आसपास खतरनाक लोग भी हो सकते हैं। वो नहीं, मैं उनके लिए खतरा हूँ, जानते हो ना। तुमने ये क्या हाल बना रखा है अपना। पिछली बार तुम कब सोई थी सुकून से? पिछले हफ्ते शायद। मैं कुछ अंडे खाना पसंद करूंगा। मेरी जल्लाद जैसी बीवी ने मुझे डाइट पर रखा हुआ है। आज अंडे खाऊंगा, वो भी फ्राइड, खूब सारे बटर में। बटर तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं है। तुम मेरे बुढ़े दिल की चिंता मत करो, वो तो कब का टूट ही चुका है। कल रात का चिकन सैलेड बचा है, दे दूं? वैसे दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। हो सकता है, मगर मैं तो हो चुका हूं। नहीं, तुम नहीं हुए सच हो। कह रहा हूं, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा होता तो रिटायर हो चुका होता। हम जैसे लोग कभी रिटायर नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर तुम कल रात की तरह लोगों को गन से मारती रही तो जल्दी रिटायर हो जाओगी। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जोनी। अगर तुम संभल कर नहीं चली तो अपनी मौत की वजह बन जाओगी। मेरी फिक्र मत करो, मुझे बाहर कोई छू भी नहीं सकता। गोली तो कहीं से भी मारी जा सकती है। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था? वैसे कुछ बातें उलझाने की जगह मुंह से सुलझाई भी तो जा सकती हैं। फ्रैंक, तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं करती जिससे तुम शर्मिंदा हो जाओ। मैं ऐसे लोगों से डील करना जानता हूं जिनसे तुम मिली, क्योंकि मैं अपना दिमाग ठंडा रखता हूं। तुम इसी तरह खाते रहोगे तो तुम्हारी बीवी मुझे जरूर मार देगी। हाँ, और मुझे भी। लाओ नैपकिन दो। सुनो, मेरा भतीजा जॉर्ज हमारे साथ काम करने आ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो और दिमाग ठंडा रखना सीखो। और अगर नहीं सीखा तो हमेशा के लिए ठंडी हो जाओगी, जिसका मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ हाँ, सॉरी, समझ गई। ऑलराइट, गुड। एंसन से बात करो, उसके पास तुम्हारे लिए एक काम है। तब तक मैं तुम्हारा फैलाया हुआ रायता साफ करता हूं। क्या मदद करूं तुम्हारी? नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं। ओ, एक मिनट। तुम अंदर कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कहाँ जाऊंगी? ऊपर जा रही हूँ। ओह, अच्छा। वो क्या है ना कि हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हुई है। मेरा नाम है जॉर्ज, इस जगह को मैं ही चलाता हूँ। अच्छा मजाक था। अब मेरे सामने से हट जाओ। ओह, लगता है तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया। मेरे अंकल यहाँ के मालिक हैं और एक हिसाब से मैं भी हूँ। अगर तुम उनके लिए काम करती हो तो मतलब तुम मेरे लिए भी काम करती हो, समझी तुम? ज्यादा बकवास नहीं। तुम भले ही फ्रैंक के भतीजे हो लेकिन तुम अभी बच्चे हो, समझे? इसीलिए शराफत से मेरे सामने से हट जाओ। जून, क्या? ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? एंसन तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
गाड़ी को साफ करके पार्क कर देना। मतलब तुम जोन से मिले हो? हाँ हाँ, काफी गुस्से वाली है, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ, काट ना ले गई। हाँ मैं भी। जरा इन कपड़ों को ड्राई क्लीन में दे देना और कल इसे वापस ले आना, ठीक है? जरा याद से। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? कौन है ये चंपू? मनाने के लिए तैयार रहो, ये बॉस का भतीजा है। हे जॉर्ज, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हे जॉर्ज, वापस आओ। आई थिंक हमें इन फिगर्स पर ध्यान देना चाहिए। इसे बाद में देखते हैं, पहले इस पर ध्यान दो। ओके। ये ज्यादा जरूरी है। हे जॉन, कैसी हो तुम? ज्यादा बुरी नहीं हूँ। ये पेपर वर्क कभी खत्म नहीं होते। मर्दों की दुनिया में औरतों के लिए काम करना आसान। हाँ वो तो है। क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओगी प्लीज? जी हाँ, क्यों नहीं। और तुम अपने पैर डेस्क से नीचे रखो। और मैं आज आपके लिए क्या कर सकती हूँ मिस्टर एंसन सर? अपनी बकवास बंद करो। हमारे 2 एम्प्लॉयज की जान गई है। तो क्या हुआ? इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें क्या बड़ी बात है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं इन बच्चों के घर वालों से क्या कहूंगा? उनसे कह दो कि उनके प्यारे बच्चों ने मुझे बेसबॉल बैट से मारने की कोशिश की। मैंने सेल्फ डिफेंस में ये किया। सेल्फ डिफेंस हो या जो भी, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? देखो एंसन, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो फ्रैंक से बात करो। तुम बस खुद पर ध्यान दो। फ्रैंक से बात करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, तुम्हारे लिए एक नया काम आया है। फ्रैंक ने इस काम को खास तौर पर तुम्हें करने के लिए कहा है। कोई कमीना है जो हमारे रास्ते के बीच रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। समझ गई। थोड़े पटके, थोड़ा खून, ताकि सबकी अकल ठिकाने आ जाए। एंथनी सोशल वर्कर है, शहर के एक यूथ शेल्टर में। दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा है आजकल, इसलिए शेल्टर से निकलकर सड़क पर आकर ये बच्चों को एक अलग जिंदगी जीने के बारे में सिखा रहा है। जाहिर है इससे हमारे काम पर असर पड़ेगा, तो तुम्हें इसे सबक सिखाना है। बात समझ में नहीं आई? नहीं, मतलब बात समझ में आ गई। लड़कों को मैं दूसरे काम के लिए भेज रहा हूं। ये काम तुम्हें अकेले ही करना है, समझी? डोना, अंदर आ जाओ। अरे तुम! हे बेब्स, मेरी याद आती है? कल रात के लिए सॉरी। मेरे आने की वजह ये नहीं है। तुम जिन लोगों से पंगा ले रहे हो वो बहुत बड़े और खतरनाक लोग हैं। किस बारे में बात कर रही हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो किस बारे में। नहीं नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा।
वो हमारे कीमती कस्टमर्स हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे तो हमें तुम्हें रास्ते से हटाना तुम क्या होगा। यूथ शेल्टर की बात कर रही हो? तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, खुली हवा में चलते हैं। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शिट, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें हो क्या गया है? तुमने पी तो नहीं रखी है? निकल जाओ यहाँ से अभी, जाओ। हे गाइस, क्या हुआ? आज पीने नहीं चलना? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये तुम क्या कर रहे हो? चुप हो जा, ज्यादा सवाल मत पूछ। ओह, काफी जोरदार था। तो तुम्हें लड़ना आता है? हाँ? पीछे हट जाओ, मुझे शूट करने पर मजबूर मत करो। ओह, क्या वो बंदूक नहीं चलानी आती तुम्हें? मुझे तो लगा तुम कोई चिकनी माल हो। चिकनी माल। रुक जाओ। हैं? अरे तुम्हें कहाँ लगता जा है रहे हो? तुम बहुत अक्लमंद हो ना, लेकिन रुक, ऐसा नहीं है। सही कहा। समझी तुम? ए! हाँ? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा कहाँ जा रही रही हो हो? तुम? रुक जाओ। अब देख, कहाँ भाग रही हो? आया ना? ऐसे चलाते हैं बंदूक। कहाँ जा रही हो? ए, कहाँ भाग रही हो? कहाँ जा रही हो? कोई नहीं बचाएगा। कुछ नहीं होगा। भागो, जाओ भागो। ए, रुक रुक रुक। अच्छा, इसे गोली मत चलाना, रुक जा, इसे गोली मत चला। तू लड़ेगी? ए, भागना आजा चाहो। लड़ना। ओह, आजा। ओह, बिल्ली ने अपने पंजे दिखाए। अच्छा। आजा, मार मुझे, मार। आजा, आजा, मार, मार। गोली मार दूंगा। तेरी। मार उसे। निकल गई ना सारी हेकड़ी। हाँ। अरे कहीं ये भाग आइंदा ऐसा मत करना। इसे खत्म कर देते हैं यार। रुको, जब फ्रैंक को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम उसे कहेंगे किसी और गैंग ने तुझे मार दिया, बस, और वो मान जाएगा। कमीनो, तुम सब कमीने हो। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी तू नहीं। बता क्या करेगी, बोलना क्या करेगी? हाँ, दूसरों की तरह मुझे भी डराएगी क्या? हाँ, बता। तुम अपना मुंह बंद करके अपना हिस्सा लेकर क्यों नहीं चले जाते? एक बात कहूँ, अपना मुंह बंद रख, समझी? क्योंकि तुझे तुझे देखते ही गुस्सा आता है। तेरी औकात को अब मैं ठिकाने लगाऊंगा, मैं काम संभालूंगा, तू नहीं, समझी? अब सारा काम मैं करूंगा। हाँ, नहीं, रुक जाओ, प्लीज प्लीज। मेरे पास कुछ पैसे हैं, करीब $30,000। मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मुझे जाने दोगे तो। हमें पैसे नहीं चाहिए। पता है क्या, मुझे से गोली मार। मैं तो तुझे मारूंगा और पैसे भी ले लूंगा। माइल्स, प्लीज ऐसा मत करो। साली कमीनी, आजा यहाँ। छोड़ना मत, साली को खत्म कर दो। मारो इसे, मारो, मारो। चलो चलो बस, माइल्स, चलो निकल रहे हैं यहाँ से। बस हो गया माइल्स, माइल्स, चलो निकलते हैं यहाँ से। तो ऐसे ही बहुत होना हो गया। चाहिए। कमीनी साली। चलो अब। चल। मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई, आज तो मजा आ गया। अरे हो गया, आजा। चलो। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी यार, ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। मैंने एक हफ्ते से नशा नहीं किया है। और तुम्हारे डैड का क्या? उनसे बात की? भाड़ में जाए वो।
जब देखो तब उन्हें मुझसे ज्यादा इस देश की चिंता रहती है, जबकि वो यहाँ के है भी नहीं। हाँ, मगर वो तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं, वो ये नहीं मानते। हाँ, देखो जब वो गुस्से में कुछ कहें तो उनकी बात का बुरा मत माना करो, ठीक है? एंथनी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? गाइस, मुझे 2 मिनट दोगे जरा? हाँ। बोलो शेरल, क्या बात है? तुम्हारी वो पुरानी गर्लफ्रेंड याद है, जोन? हाँ, हम दोनों कल ही मिले थे। क्यों? क्या तुम बताओगे आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या मतलब तुम्हारा? कल वो यहाँ तक आ गई थी तुम्हें ढूंढते हुए। सब ठीक है। देखो, तुम्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा उसे। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए। मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे पता है वो कैसी है और किस तरह के लोगों के साथ उठती बैठती है। मुझे वो इस घर के आसपास नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा घर है। तो अगली बार तुम उससे मिलो तो उससे कहना तुमसे दूर रहे, ठीक है? यस मैम। गुड। अब अपना काम करो। कौन है वहाँ? क्या हुआ? अभी अभी मैंने वहाँ एक अजीब औरत को देखा। अरे तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो सो जाओ। ए, निकलो यहाँ से। सॉरी। तुम आए कैसे यहाँ? कौन है? पता नहीं वो कौन थी और हमारे कमरे में कैसे घुस आई। देखो, मैंने तो किसी को नहीं देखा। करने आई होगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। पता नहीं, जाकर देखो। ठीक है, देखना। जॉन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, लाइट मत ऑन करना प्लीज। तुम समझती क्यों नहीं हो? हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और तुम मेरे घर में घुस आई। तुम उन लोगों को जानते हो जिनके साथ मैं काम करती हूँ? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मुझे करना क्या है? तुम बस मुझ पे भरोसा करो। मुझे उन्हें बस उनके किए की सजा देनी है। क्या किया उन्होंने? मुझे मारने की कोशिश की मेरे अपार्टमेंट के बाहर। अरे बाप रे, तुम ठीक तो हो ना? चलो तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं उनकी। पुलिस? वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा सकता हूँ, तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ, तुम्हारे लिए बदले नहीं ले सकता। ओके, इसका मतलब है तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते।
तो अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं अकेली अपना बदला उनसे कैसे लेती हूँ। जोन, अब बस भी करो। मैं तुम्हें बधाई देना चाहूंगा माइल्स। तुम्हारे काम संभालते ही फायदा बहुत बढ़ गया है। 12.5% तक बढ़ गया है। यही होता है जब एक मर्द काम करता है। हाँ, हमारा काम ही ऐसा होता है। हमारा या मेरा? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या कहा तूने? फिर से बोल। रिलैक्स डूड, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है? कहीं तुम अपनी जान ना गवा बैठो, समझ गए? तो सब कुछ सोच समझ के करो। चलो अब बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से और अपने अपने काम पर लग जाओ, ठीक है? अपना मुंह बंद रखा कर। एंथनी, एंथनी सुनो तो। अब तुम मेरा पीछा कर रही हो। हे, क्या कल रात मैं तुम्हारे घर आई थी? क्या तुम्हें कुछ याद है? क्या? देखो, मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। देखो, मैं चाहता हूं तुम मुझसे दूर रहो, समझी? मुझसे बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। बस मुझे छोड़ दो। ओ, और मेरी एक और बात सुन लो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी, मुझे तुम्हारे पंगों में नहीं फंसना है। एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। ओ अच्छा, तुम्हारे पास और कोई भी नहीं है? वो तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? मेरे दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की। आई एम सॉरी, मुझे ये सब छोड़ो मुझे, जाने दो। मेरे एरिया में काम करना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। हिलना बंद कर साली कमीनी। जाने दो। अपना मुंह बंद रख और जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। ए, इधर तेरा कोई काम कौन नहीं, है चल बे तू? निकल यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो क्या करेगा तू? अपना काम। तू कोई पुलिस वाला है? वो यूथ काउंसलर है। ओह, तो तू इसका काउंसिलर है। ओह मिस्टर काउंसिलर, इसकी गलती ये है कि ये मेरे एरिया में बिना बिना परमिट के परमिट के काम काम कर कर रही रही है। है, समझा? साली कमीनी। देखो, उसे जाने दो, वो सिर्फ एक बच्ची है। ओह, ये मुझे तो बच्ची नहीं लगती। नहीं तो क्या? तुझसे कहा ना निकल यहाँ से। ओह, क्या पंच था। बीच में आएगा तो ऐसा ही होगा। अब एक बात कान खोल के सुन, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बीच में आया तो तुझे गाड़ देंगे। साले को छोड़ना मत माइल्स। छोड़ दो उसे। आई बात समझ में? छोड़ दो उसे हरामजादे। ओ तेरी तो ये साली यहाँ कैसे आ गई? चली जाओ यहाँ से। तू यहाँ कैसे आई? कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, अब मैं बॉस हूँ और आज के बाद यहाँ दिखना मत। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी और ताकत लगा सुअर की औलाद। तुझे तो मैं आज मार के रहूंगा। आज तो तू गई। माइल्स, माइल्स चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो निकलो, चलो चलो। ये क्या था? देखो, हमें चलना चाहिए। तुम इसे शेल्टर ले जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक जगह पता है जो तुम्हारे लिए सही रहेगी। मेरे पेरेंट्स जब भी लड़ते थे मैं यहाँ आ जाती थी, शेल्टर में आने से पहले। One, two,
तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगता। तुमने वो सब किया कैसे? वो परछाइयों के साथ? पता नहीं, अपने आप निकल आया। जो भी था बहुत कूल था। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की क्या? ये मारा तुम्हें? नहीं, वो लोग साले एक नंबर के कमीने किस्म के हैं। तुम्हारी जबान तो कुछ ज्यादा ही चलने लगी। यही सच्चाई है। खैर, अब मुझे निकलना चाहिए। तुम्हें क्या किसी शादी में जाना है? मुझे अपना इलाज कराना है। क्या? कुछ नहीं, जाओ। तुम पक्का ठीक हो ना? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शेल्टर तक ले चलूं? नहीं, मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। तुम यहाँ सेफ तो हो ना? ये इसके साथ? इसे खा नहीं जाऊंगी मैं। ओह, तो फिर किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? तुमने इसमें ऐसा क्या देखा? क्यूट है, दिखता भी अच्छा है, और वैसे भी मुझ जैसी लड़की के लिए ये भी बहुत है। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने सुना कि तुम पर हमला हुआ था। मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहती। ओह, पर ऐसा क्या हो गया? मुझे नहीं पता, सच कहूं तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। अचानक मेरे सिर पर जोर से कोई चीज लगी और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके बाद जब मैं होश में आई तो मैं किसी गली में पड़ी थी। तो क्या मतलब तुम मरकर जिंदा हुई हो? मैं भी ऐसे ही मरकर वापस जिंदा होना चाहूंगी। शायद ये काफी पीसफुल होगा। पीसफुल? पीसफुल नहीं है, ये पेनफुल है। कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ अंधेरा। वैसे तुम ये सब क्या कर रही हो? अपने जिस्म को बेच रही हो बस चंद पैसों के लिए? तुम्हें जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि किसी गैराज में जाकर सोना चाहिए। काफी लंबी कहानी है, तुम सुनना चाहोगी? मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो फिर सुनो। ये सब स्कूल के वक्त शुरू हुआ था। हम कैंप के लिए जाया करते थे। रात में सारी लड़कियां लड़कों के कैबिन में झांका करती थी। उस वक्त लड़कियों में काफी बचपना था। खैर, एक रात हम लोग घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ लोग मजे कर रहे थे, और फिर ये लड़का मारियो, जो शायद फुटबॉल प्लेयर था, वो आकर मुझे किस करने लगा। उस वक्त तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद भी वो जबरदस्ती करने लगा, मेरे मना करने के बाद भी। और उसके सारे दोस्त उसके लिए चीयर कर रहे थे। अपने बचाव में मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। एक
जिंदा लाश की तरह। मेरा दिमाग कहीं और था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ सब लोग मुझ पर हंस रहे थे और मुझे भला बुरा कह रहे थे, बहुत ही बुरा। वाह, सच कड़वा होता है। पता नहीं मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ। फिर पैसों के लिए तुम ये सब कब से करने लग गई? मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मिली। कोई भी 16 साल की बेघर लड़की को काम क्यों देगा? सॉरी, मैं जानती हूँ कि ये सब कैसा लगता है। सब ठीक हो जाएगा, यकीन मानो। मैंने 17 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था, और अब देखो मुझे। तुम्हें? ताकि मेरे दोस्त भी मुझे चोट पहुंचाए? नो थैंक्स। हाँ, पर कोई तो रास्ता होगा ना? मुझे पता नहीं, मैं अब बस थक चुकी हूँ। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। दुआ करती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाए। यू आर वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। मैं घर अच्छे से पहुंच गया था, तुम देख ही सकती हो। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता, काश मुझे पता होता। मेरे लिए बस इतना ही, और दूसरों के लिए रास्ते में घूमते हो, उनकी रक्षा करते हो। वो बच्चे परेशान हैं। वैसे रोज अब ठीक है। क्या हो अगर तुम्हें चीजें सुधारने का मौका मिले? हो सकता है ये सब इसीलिए हो रहा हो। मैं नहीं जानती। हो सकता है तुम्हारा मकसद इनकी सुरक्षा है। किन चीजों से? मैं तो खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी मदद करे? हाँ, लेकिन इस तरह नहीं। या शायद इसी तरह। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। जरा सोच के देखो, हो सकता है तुम कुछ अच्छा कर सको। थैंक यू डियर। यू वेलकम फ्रैंक। माइल्स, बताओ इन्हें जो तुमने मुझे बताया। वो वही थी, कसम से मैं सच कह रहा हूँ। कौन? और कौन? वही साली कमीनी जून। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं।
तुम लोगों को उसे खत्म करना था। पर मुझे लगा था वो मर गई है। आप फिक्र मत करो, इस काम को मैं संभाल लूंगा। तुमसे उम्मीद तो यही है। इस बार तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे, क्यों? सही है ना? नहीं फ्रैंक, नहीं करेंगे। गुड, अब निकलो। और तुम यहीं रुको, मुझे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी, हमने आपको निराश किया। तुम्हें लगता है ये लोग इस काम के लायक हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे सबसे काबिल आदमी हैं। माफ कीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। ये सब तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था, अब नहीं। नहीं मतलब देखिए, मैं वादा करता हूँ आगे कभी कोई गलती नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है। ये क्या? माइल्स, तुम यहाँ के इंचार्ज हो, तुम मुझे निराश मत करना। ठीक है। वहीं छोड़ दो। डॉना, तुम मेरे साथ काम करोगी, समझ गई? गुड। अब जल्दी सफाई वालों को बुलाओ और इस गंदगी को यहां से हटवाओ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। हे, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब चल रहा है? नहीं, ये तो एक दिन होना ही था, इसमें अजीब क्या है? नहीं, मेरा मतलब है कि फ्रैंक का बर्ताव कुछ बदल सा गया है। हाँ, तो इसमें अजीब क्या है? अब हम लोग उस साली हरामजादी का क्या करेंगे? पता नहीं, देखते हैं। आओगे क्या? दफा हो यहाँ से। अरे कहाँ से? क्या बात है, कमाल की गाड़ी है। कहाँ जा रहे हो? ओ क्या? जरा आराम से ठीक से बताओ क्या हुआ था। तब तेरी की। मारो साले, मारो। मारो। तूने उसे देखा तो उसे मारा क्यों नहीं? अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अभी के अभी यहाँ आ जाओ। मैं कुछ नहीं जानता, समझे? तू मुझे सिखाएगा क्या करना है? वहाँ आके तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? चुप रहो, आवाज बंद रखो। कुछ नहीं करूंगा तुम्हें मैं, अपना मुंह बंद रखो। तेरे लिए एक छोटा सा काम है, तू वहाँ जा। तू क्या बात कर रहा है? वो एक लड़की है, बस एक लड़की, और तुझे उससे मारना है। मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इसने ये सब सीखा कहां से? इसे हो क्या गया है? लगता है इसने कोई जादू टोना सीख लिया है। इसने ये किया कैसे? हो सकता है किसी तांत्रिक से सीखा हो। मुझे पता है इसे कैसे ठिकाने लगाना है। चलो चलो जल्दी करो। चला दो सब कुछ। कुछ नहीं बचना चाहिए। शेरिल इतनी रात को क्यों फोन कर रही है मुझे? शेल्टर में आग लग गई है और डिमिट्री वहाँ से गायब है। मैं अभी आ रहा हूँ।
है, मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। और तुम बस उनकी तरह बनना चाहती हो, उन्हें मारना चाहती हो, अपना बदला लेने की पड़ी है तुम्हें। देखो, ये कोई तरीका नहीं है। खून के बदले खून के अलावा भी रास्ते हैं। ये सब आज रात खत्म होना चाहिए। एक बच्चे की जान चली गई। तुमने सुना मैंने क्या कहा? नहीं तो सुनो। तो ठीक है, जाओ, जो तुम्हारे जी में आए करो। थक चुका हूं मैं। अरे यार, मामा मामा मिया। इसे क्या हो गया? अरे यार, अब ये क्यों नाटक कर रही है? ये अचानक से बंद कैसे हो गई? हेलो? कौन है बे? ओह, तुम हो कमीनी कहेंगी। तुम यहाँ कैसे आ गई? पैसा चाहिए तुझे? हाँ, जाकर ले ले। साली कमीनी। गोली चला दी। दर्द हो रहा है। नहीं, ऐसा मत कर। तुम्हें लगा मैं मर गई, है ना? मजे करना। हाँ, ओ, आराम से। क्या? एक मिनट रुक जा, मैं अभी आया। नील, अंदर आ। क्या हुआ? तुम लोग जाकर हेनरी से मिलो। तुम्हें अभी मेरा एक काम निपटाना है, ठीक है? वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, और मैं जानता हूं तुम वही कर रहे हो जो तुमसे कहा गया है ना? लेकिन सब कुछ सोच समझ के करो, कहीं तुम अपनी जान ना गवा बैठो। समझ गए? तो ये सुनकर अच्छा लगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुझे मेरी इतनी फिक्र है। पर जानता है क्या, तू मेरे घर आ सकता है, मुझे बिठाकर लोरी सुना सकता है, मुझे प्यार दे सकता है, लेकिन इस वक्त अपनी फिक्र कर। आज के बाद मुझे मत बताना कि करना क्या है, समझा? ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। जैसा तुम चाहो। इसे यहाँ पर रख दो प्लीज। मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ या फिर? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके, तो फिर शाम को खाने पर मिलते हैं, ठीक है? और अगर तुम कुछ देखो तो मुझे कॉल करना। हाँ, जरूर। ओके, ख्याल रखना।
क्या तुम यहाँ हो? चली जाओ। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि सब ठीक है। हमें नया शेल्टर मिल गया है। कुछ भी ठीक नहीं है जब तक वो सारे मर नहीं जाते। तुम गुस्से में हो। जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ और वापस मत आना। सोचना कि हम कभी मिले ही नहीं थे। कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हो जाती हैं। उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। माइल्स, अब तुम्हारी बारी है। कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? इसे ठीक से पकड़ो। पकड़ा हुआ है मैंने। तुम वापस वहाँ नहीं जा सकती जहाँ तुम सुरक्षित हो। वो तो तबाह हो गई। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, देखो तुम गलत समझ रही हो। मुझे बहुत कुछ मिलेगा। कितनी क्यूट हो। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस कुछ हिसाब पूरा करना। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा लेना देना है, यही तो बिजनेस है। मेरे कस्टमर्स को छीनोगी तो ऐसा ही होगा। अब इसे कहीं ठिकाने लगाना होगा। चलो चलते हैं बेबी, कहीं दूर। आ जाओ जॉन, तुम्हें लड़ाई करनी है ना, तो फिर आ जाओ लड़ने। जॉन संभल कर। बहुत बकबक हो गई तेरी। अरे मैं तो भूल ही गया था, जब भी लाइट चालू होती है वो गायब हो जाती है। अरे नहीं, आओ जॉन, सामने आओ। हिम्मत है तो सामने आओ। ओह शिट। आप उस माइल्स का कुछ क्यों नहीं करते? उसकी वजह से सब कुछ हवा में उड़ रहा है। सब मारे जाएंगे। हाँ चलेगा, बस मुझे खबर अरे करते नहीं रहना। फ्रैंक, आपको खबर क्यों नहीं हो रही है? खून खराबा ये सब हम नहीं करते हैं। मुझे उस पर भरोसा है, वो जानता है उसे क्या करना है। क्या हमें 2 मिनट दे सकते हो? क्या तुम मेरे लिए सैंडविच ला सकती हो? आई थिंक तुमने पहले ही हमारा काफी वक्त अरे बर्बाद कर यार। दिया है। देखो, तुम मेरे अच्छे दोस्त और एक अच्छे पार्टनर रहे हो। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा भरोसा रखना होगा। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। फ्रैंक, शायद तुम्हें सुनकर ये अच्छा न लगे। मुझे लेक्चर देने आए हो? देखो, मैं सॉरी कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं शेरल के साथ क्या हुआ। बात उसकी नहीं है। तो फिर क्या बात है? बदला ना? तुम्हें क्या लगता है? ये सब क्या सामान है? कुछ खास नहीं, बस जरूरत का सामान लिया है। काश तो मेरी बात सुनती।
तुम हमेशा इस रास्ते पर नहीं चल सकती। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरे पास अब कुछ नहीं तुम्हारे बचा। पास मैं हूं, वो बच्चे हैं, शेल्टर है। वो शेल्टर जो उन्होंने जला दिया। तो हम नया बना लेंगे, हम और बेहतर शेल्टर बनाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? तुम क्यों मेरे साथ होते हो जब पूरी दुनिया मुझे ठुकरा देती है? हाँ? क्योंकि शायद मैं जिद्दी हूं, इसीलिए मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। शायद तुम सही हो। शायद हमें सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यहां से कहीं दूर जाना चाहिए। उसी में भलाई है। तो फिर क्या हम अपना एक सपनों का महल बनाने वाले हैं, बाकी प्यार करने वालों की तरह? ये सही वक्त नहीं है। यही सही वक्त है एंथनी। बहुत ठंड है। तुम्हें तुम्हारी शर्ट पहननी है? नहीं, रहने दो। रुको, ये ठीक नहीं है। क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। मुझे सुराग चाहिए जो मुझे उस तक पहुंचा सके। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस तक पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा। तुम मर्द भी ना हमेशा दिमाग से सोचते हो, दिल से नहीं। तुम्हें उसके दिल का रास्ता ढूंढना होगा, तभी उस तक पहुंच पाओगे। याद है उसका वो एक्स बॉयफ्रेंड, वो सोशल वर्कर? सुना है वो उसके साथ पुराने वाले गैराज में काफी वक्त गुजारता है। ये तो 63rd स्ट्रीट वाला गैराज है। ये तो कब का बंद हो चुका है, यहाँ कोई नहीं जाता ऐसी है। क्या खास बात है इस जगह में? पता नहीं। तो फिर हम खुद ही वहां जाकर पता लगा आते हैं कल सुबह ही।
ओहो, क्या बात है। थैंक्स। सर कैसा है? सर कैसा है तुम्हारा? बस थोड़ा दर्द बचा है। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक ये दवाई लेते रहना पड़ेगा। लगता है तुम्हें घर जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, काश मैं जा पाता, लेकिन फ्रैंक ने मुझे ओवर टाइम करने के लिए कहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है आजकल। उसके बारे में कुछ ना बोले तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? बताता हूँ। ठीक है, ये अपने आपस की बात है। वो आजकल ठीक नहीं है। मैं फ्रैंक के साथ काफी सालों से हूं और हमने काफी कांड साथ में कर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बच्चों को मारना, उनका शेल्टर जला देना, उसमें बुरा क्या है? इसी को तो बिजनेस कहते हैं ना? बिजनेस? मजाक मत करो। हर चीज की लिमिट होती है दोस्त। उसके बाहर जाना ठीक नहीं है। हमने भी तो अपने लोग खो दिए इससे। पता नहीं यार, मैं तो यहाँ बस अपना काम करता हूँ। मुझे अब चलना चाहिए। घर पर मुझे अपनी माँ को भी वक्त देना होता है। हाँ, काश मेरी भी माँ मेरे साथ होती। कल हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तुम भी आराम कर लो। वो हमारे कब्जे में है। दिन में वो बहुत बिजी रहती है, क्यों है ना? देखो, मैं इन सब बातों से ऊब चुका हूं। हम लोग जा रहे हैं। तुम जीत गए। एक मैसेज है जॉन के लिए, जो उसे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या मैसेज है? यही तो मैसेज है। कौन है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इतना कुछ करके तुम्हारा मन नहीं भरा? जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैंने हर तरफ एंथनी को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। अच्छा, तुम्हें सच में नहीं पता वो कहाँ है? इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, बस बताओ वो कहाँ है। वो कहीं पर नहीं है। वो मर चुका है। मर गया? क्या मतलब है मर गया? मतलब कि वो चला गया, वो भी तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उसे इन चीजों में नहीं घसीटा होता तो वो आज जिंदा होता। खबरदार मुझ पर बिना सोचे इल्जाम लगाया तो। तुम्हें कुछ नहीं पता मुझ पर क्या बीती है। तुम यहाँ बैठी हो अपने घर में आराम से, दुनिया से दूर। तुम्हें क्या पता कि बाहर हम जैसों के साथ क्या होता है। मैं ये सब बहुत पहले से कर रही हूँ और मैं जानती हूँ तुम लोगों को कितना नुकसान पहुँचाते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब क्यों करती हूँ? ताकि मैं तुम जैसे बुरे लोगों से दुनिया को बचा सकूं। सुनो, मैंने सड़क पे जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझ पर उंगली नहीं उठा सकती। मैंने आज तक ऐसा
कुछ नहीं किया जिससे एंथनी को तकलीफ हो सकती है। मैंने उससे प्यार किया है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। बिल्कुल जानता हूँ। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। जिंदगी का पहिया हमें घुमाकर फिर वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से हम चले थे। फिर चाहे हमने कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठाई हो जीने के लिए, तुम भी अपना दिल छोटा मत करो। सड़क पे रहने वाला एक आदमी इतनी समझदारी की बातें कैसे कर लेता है? जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। ये लो, तुम भी पी लो। तुम भी मेरी वाली पीते हो? सही है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम और कर भी क्या सकती हो सिवाय यहाँ बैठकर तारे देखने के अलावा। कितना खूबसूरत है ना ये यूनिवर्स, ये दुनिया। भाड़ में जाए यूनिवर्स। एंथनी मर गया। अगर मैं उसे बीच में नहीं लाती तो वो जिंदा होता। शायद ये एंथनी तुम्हारे काफी करीब था। काश मैं उसे वापस ला पाता, लेकिन ये नहीं हो सकता। थैंक्स। चुप नहीं रह सकते क्या? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो हमारे चारों तरफ है। जॉन, हरामजादे। आखिर तुमने कर ही दिया। तुमने इन्हें गुस्सा दिलाया है। आज की रात यहाँ खून की नदियां बहेंगी। हाँ, और वो मैं बहाऊंगी। तुम खुद को अपना खतरा बना रही हो। निकल जाओ यहाँ से, खुद को चोट मत पहुंचाओ। जॉन, आखिरकार जो मैंने सुना था वो सच निकला। कमाल है। लेकिन तुम दूसरों के लिए भी रास्ते का कांटा बन चुकी हो, उनके बिजनेस में रुकावट बनकर। तुमने एंथनी को क्यों मारा? उसने तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा,
तुमने मारा? हम दोनों जानते हैं ये सच नहीं है। तो फिर मैं क्या करता? तुमने हमसे गद्दारी की और तुमने हम सबको धोखा दिया। तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, कभी भी नहीं। ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो। बेचारी छोटी सी बच्ची जॉन, जिसे हमेशा लगता है कि वो सबसे बेहतर है, लेकिन वो शायद ये भूल गई कि अगर मैं नहीं होता तो वो कब की मर चुकी होती। मैं यहाँ कर्जा चुकाने आई हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे नहीं लगता तुम कर सकती हो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? चलो कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मुझे क्या बनना है मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था, एमलेस। लेकिन उसी वक्त दुनिया की दूसरी तरफ एक जंग चालू थी जिसका नाम था डेजर्ट स्टॉर्म। सुनने में अच्छा लगा, तो मैंने टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया और मुझे एक रेगिस्तान में भेज दिया गया। लेकिन हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हम वहां पर रहेंगे कैसे। वो बिल्कुल एक जहन्नुम ही था। सांप, बिच्छू, गर्मी, आईईडीज और बॉम्ब से भरे हुए रास्ते। और मैं एक स्पेशलिस्ट था, तो मैं वहां पर अकेले महीनों तक बचा रहा, सिर्फ उस रेत और गर्मी के बीच। मैं शायद मर जाता, लेकिन वहां पर कुछ अनजानी ताकतें भी थीं, बहुत ही ताकतवर, बहुत जबरदस्त शक्तियां। उन्हीं की वजह से मैं बच गया, और उन्हीं में से कुछ ताकतों को मैं अपने साथ ले आया। बहुत ही घटिया कहानी थी, लेकिन इस सब से मेरा क्या लेना देना है? हम सब के अंदर एक शैतान छुपा बैठा है। उसी ने तुम्हारी रूह पर कब्जा कर लिया है जॉन। मैं तुमसे पहली मुलाकात में ही समझ गया था। मैं जानता था कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं। लड़ना बंद करो। हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह हैं। हमसे हाथ मिला लो जॉन। मैं तुमसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगी। तुमने जो किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मैंने जो किया है वो सिर्फ तुम्हारी मदद समझकर किया है। तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से दूर करके इंसानियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मैंने तुम्हें आजाद किया है, और अब वक्त आ गया है कि तुम वापस लौट आओ जहां की तुम असल में हो। मुझे नहीं लगता मुझे ये मंजूर है। थैंक यू। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मगर मुझे मजा आया। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें ये करना आता है? तो ये देखो। तुमने ये कैसे किया? इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुम अपने हुनर को जाया कर रही हो। मैं नहीं रुकूंगी जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती। हेलो, एंथनी, क्या तुम हो?
मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। एंथनी, मैं हूँ जॉन। दूर रहो मुझसे। मुझे मदद करने दो। क्या चाहती हो तुम? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। इसे लगता है ये मुझे बचा सकती है। कितनी भोली है। मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं कुछ समझी नहीं। ये नहीं समझ पा रही। शायद कभी नहीं समझ पाएगी। एंथनी जा चुका है हमेशा के लिए। अब सिर्फ मैं हूं। और तुम कौन हो? मैं हूं तुम्हारा अतीत। तुम्हें डराने आया हूं। ये सब बंद करो। तुम एंथनी हो और मैं हूं जॉन। जॉन? जिस जॉन को मैं जानता था वो बहादुर थी मगर सच्ची थी। मगर बदकिस्मती से वो मर गई। नहीं, नहीं, देखो मैं यही हूं बिल्कुल तुम्हारे सामने। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। होश में आओ एंथनी, प्लीज होश में आओ। पिछली यादों को भूल जाओ और आज के बारे में सोचो और मेरी मदद करो। हम उसे ढूंढ निकालेंगे जिसने तुम्हारे साथ ये किया, हमारे साथ किया। लेकिन तुम्हें मजबूत होना होगा। क्या मेरे लिए कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। गुड। अब मेरे साथ चलो और उस कमीने को ढूंढने में मेरी मदद करो जिसने ये सब किया। ओके, आसपास देखो। यहाँ कोई तो सुराग होगा जो उनसे रह गया होगा। मगर वो तो यहाँ से भाग गया हमेशा के लिए। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। उसे मत छू। मैं उसे सूंघ सकती हूँ। वो यही कहीं छुपा है। कम ऑन फ्रैंक, कहाँ हो तुम? कोई फायदा नहीं। वो ऐसी जगह छुपा है जहां ढूंढना मुश्किल है।
कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। हेलो नील। हाय जॉन। मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। हाँ, जानता हूँ। हमने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। फ्रैंक कहाँ है? मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। बस बता दो कि वो कहाँ है और तुम चले जाओ। आओ जाओ इस तरफ। ये हमारी खुफिया जगह है, दुश्मनों से बचने के लिए। यहाँ कभी कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, तो आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। बहुत अच्छे। ओ, तुम्हारा दोस्त भी साथ में आया है। स्वागत है। मेरे सामने दो फरिश्ते खड़े हैं, आसमान से उतरे हुए फरिश्ते। तुम और मैं जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ, मैं तुमसे काफी निराश हूं जॉन। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और बदले में तुमने अपने पिता को धोखा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी ऐसा करोगी। वेरी क्यूट। पर तुम मेरे बाप नहीं हो। मेरा बाप एक नंबर का शराबी और जुआरी था। तुम्हें जन्म देने वाला पिता। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे भी अपना पिता ही समझती हो। इस गलतफहमी में मत रहना फ्रैंक। जब मैं तुमसे पहली बार मिला, तुम किसी सड़क पर पड़ी बच्ची की तरह थी, लेकिन मैंने तुम्हें संभाला और तुम्हें नई जिंदगी दी। तुम्हें उस काबिल बनाया जो तुम आज भी हो। किसने तुम्हें गन चलाना सिखाया? मैंने सिखाया। तुमने लड़ना किसने सिखाया? मैंने। तुम्हें प्यार करना किसने सिखाया? और सोना भी। ये सब अतीत की बातें हैं जो अब बीता हुआ कल है। अब वक्त आ गया है कि स्टूडेंट टीचर बनकर दिखाए। हाँ। कोशिश अच्छी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छोड़ दो उसे। सिर्फ तुम और मैं, हमेशा की तरह। कितनी शर्म की बात है। हम मिलकर काम किया करते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया जॉन। जॉन, ये क्या कर रही हो? रुको, रुको, रुको। ये कोई नई चाल है? नहीं, ये मैं हूं फ्रैंक। देखो बच्चे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था खुद को बचाने का। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे जो कुछ करना था मैंने वो किया। मुझे माफ करना बच्चे।
मुझे माफ करना फ्रैंक। एंथनी, 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 फिर से मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। एंथनी उठो। प्लीज। तुम, मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं जीत चुका हूं। तुम नहीं जीत सकते। ऐसा क्या? इस वक्त तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? नफरत, गुस्सा, बदले की आग, ये सब मुझसे जुदा है। मैं इन सब से ही तुम्हारे अंदर मौजूद हूं। जितना तुम नफरत करोगी उतना ही मैं ताकतवर होता जाऊंगा। हाँ, गुस्सा, मजा आ गया। कोई जगह नहीं जहाँ तुम बच सकती हो। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम जिंदा हो, मुझे माफ कर देना एंथनी। मुझे याद आ गया वो कौन था। मैं तुम्हारे उसूलों को ठुकराती हूँ। तुमने कहा था कि मुझे फैसला करना होगा और मैंने चुनाव कर लिया है। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैंने ये चुना है और ये ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली है। I'm sorry, फ्रैंक। अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है। तो फिर तुमने उसे उस रात के बाद कभी नहीं देखा? मुझे लगता है कि वो अब भी वहीं कहीं होगी। पता नहीं, शायद मैंने उसे कुछ रात पहले कहीं देखा था। मैं उस रात काम से वापस आ रही थी और मुझे लगा कोई परछाई की तरह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है वो वही थी। मुझे लगता है तुम्हें चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। ठीक है, संभल कर जाना। फिक्र मत करो, तुम्हारी जोन तो मेरे साथ है ना। कहाँ भाग रहे हो? रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। क्या मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है? सच में नहीं है? हे! तुम्हें पैसा चाहिए? हाँ, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे अकेला छोड़ दो। नहीं तो तू क्या कर लेगी? ये तो जॉन है। हाँ, तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। इससे दुश्मनी ना करो तो तुम्हारा फायदा है। चलो यहाँ से निकलते हैं।
अपना ख्याल रखो। यहाँ रात में घूमना ठीक नहीं है।